हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जानकारियों के बारे में। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उन्हीं की कथा के दौरान जब वो बता रहे थे, तो कुछ अंश को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, आप अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रख लो, बहुत देर तक शंकर के मंदिर में बैठने की जरूरत है ही नहीं। बहुत देर तक माला पकड़कर बैठने की जरूरत शंकर के मंदिर में आपको नहीं है। आप तो केवल भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुमने दिल से बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा से कह दिया, नंदीश्वर के कानों में अपने वचन को कह दिया, और वहां से आप चल दिए, वहां से आप निकल गए, वहां से आप चल दिए। बस बहुत है। लोग कहते हैं हमारे पास में ज्यादा समय नहीं रहता गुरुजी। हमने एक बार किसी से पूछा कि आज तो मंदिर नहीं गए लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए। किसी ने कहा गुरुजी बहुत ठंड पड़ रही है, अब इतनी तेज ठंड पड़ रही है तो मंदिर कैसे जाए। हमने कहा ठीक है, बहुत तेज ठंड पड़ रही है तो फिर तो रोटी बनाओगे नहीं। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, रोटी बनाओगे ठंड में? अरे जम के तो बोलो, बनाओगे? तो जब इतनी तेज ठंड पड़ रही है तुम मंदिर नहीं जा सकते, तो इतनी तेज ठंड में खा कैसे सकते हो? जरा विचार तो करिए। बहुत तेज ठंड पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज पानी गिर रहा है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। पर शंकर की भक्ति किसको कहते हैं गोपाल जी? अभी कथा थी इससे पहले प्रयागराज में, 3 दिन की थी कि 2 दिन की थी, ऐसा कुछ था, है? 2 दिन की थी। 2 दिन की प्रयागराज में कथा थी गोपाल जी। अब प्रयागराज का मेला, पंडाल में इतनी जगह नहीं थी, तो कथा हो रही थी गंगा जी के घाट पर, और पानी कहे कि हम गिरे, जलवृष्टि बहुत हो, इतनी जलवृष्टि, बिजली, बादल, पानी, कोहरा, ठंड सब पड़ रहा। अब खुले आसमान में कथा हो रही है, पंडाल कुछ भी नहीं था, नीचे बेचने के लिए, बिठाने के लिए मैटिंग भी पूरी गीली हो चुकी थी, उस पर व्यवस्था नहीं। आप लोगों ने कथा में देखा था, फिर लोगों ने क्या करा, अपने अपने छाते, अपनी अपनी पन्नी लगाकर, बिछाकर, बैठकर, पानी बरसता रहा और लोग कथा सुनते रहे। जलवृष्टि होती रही और लोग कथा का स्मरण करते रहे। पानी गिरता रहा और लोग कथा का रसतत्व ग्रहण करते। बहुत तेज पानी गिर रहा है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज ठंड पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज ठंड पड़ रही है, हम ऑफिस जाते हैं, बोलो जम के बोलो। बहुत तेज बारिश होती है, हम दुकान पर जाते हैं। बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो भी हम ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, अपना पूरा काम कर रहे हैं। तो फिर बहुत तेज ठंड, बारिश और गर्मी में हम शंकर के पास क्यों नहीं जा सकते? उसके करीब में भी हमें जाना। हम भगवान के नजदीक में क्यों नहीं जा सकते? हम भगवान के पास क्यों नहीं जा सकते? हम भगवान देवादिदेव महादेव के करीब में क्यों नहीं जा सकते? हमने बहाना बनाया, बहाना हम बना रहे हैं,
बहाना हम स्वयं बना रहे हैं, और बहाना हम ऐसा बहाना बना रहे हैं, हम ऐसा बहाना बना रहे हैं कि पानी गिर गया, गर्मी पड़ गई, ठंड पड़ गई, बारिश पड़ गई, हमने बहाना बनाया। अब जरा विचार करना कि आपने बहाना बनाया कि ठंड पड़ गई, बारिश गिर गई, गर्मी पड़ गई, तुम्हारी दुख की घड़ी हो, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी हो, तुम्हारे दुख का समय हो। अब दुख का जो समय होता है वो ये थोड़ी ना देखता कि ठंड पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है कि बारिश पड़ रही है। जब तुम्हारा या अपना दुख का समय आता है, मेरा महादेव भी ये नहीं देखता कि गर्मी है कि ठंड है कि बारिश है, वो भी दौड़ कर आ जाता, वो भी दौड़ कर। परमात्मा यदि तुम्हारे पास में दौड़ कर आ रहा है तो आपको भी परमात्मा तक दौड़ कर जाना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम है। तेरे दरवाजे तक मैं पहुंच गया। अब किसी ने किया, गुरुजी शंकर भगवान हमको दिखते क्यों नहीं? मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मुझे दिखता क्यों नहीं है? सीरा बनाना आता है, हलवा सबको आता है, क्या क्या सामान डलता है? जम के बोलो जरा। सूजी मतलब आटा, रवा, सूजी, घी, शक्कर, इलायची, ड्राई फ्रूट्स, सब हो गया ना? ठीक है। अब हलवा बना, सीरा बना। हलवा बनने पर, सीरा बनने पर उसमें आपको घी नजर आ रहा है। हलवे में घी दिखता है ना, हाथ लगा कर देखना, घी नजर आ रहा है। हलवे में ड्राई फ्रूट्स नजर आते हैं, काजू डाला दिख रहा है, बादाम डाला दिख रहा है, खोपरा डाला दिख रहा है। हलवे में इलायची के दाने भी नजर आते हैं, हलवे में रवा भी नजर आता है, हलवे में आटा भी नजर आता है। केवल हलवे में एक चीज नजर नहीं आती, वो केवल शक्कर है। बोलो दिखती है क्या? हलवे में शक्कर नजर आती है? हलवे में चीनी नजर आती है? हलवे में केवल एक चीज नजर नहीं आती, वो केवल शक्कर है, चीनी है, गुड़ है, जो उस हलवे के अंदर, उस सीरे के अंदर नजर नहीं आता। इलायची दिख रही है, ड्राई फ्रूट्स दिख रहा है, रवा दिख रहा है, आटा दिख रहा है, उसमें आपको घी नजर आ रहा है, सब कुछ दिखेगा, पर उसमें मिठास जो डली है, उसमें जो शक्कर डली है, उसमें जो गुड़ डला है, उसमें जो डाला गया है मिठास, वो उसमें नजर नहीं आता, वो दिखता नहीं है, पर उस हलवे में वो होता है। अगर वो नहीं होगा तो हलवा अच्छा लगेगा क्या? इलायची डाल दो, ड्राई फ्रूट्स डाल दो, घी डाल दो, पर हलवे में शक्कर नहीं डालोगे तो अच्छी लगेगी क्या? नहीं। हलवे में शक्कर होती है पर दिखती नहीं है। हलवे में अगर शक्कर नहीं होगी तो हलवा अच्छा नहीं लगेगा, सीरा अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह लोग कहते हैं हमें भगवान दिखता नहीं है, हम कहते हैं जैसे हलवे में शक्कर नजर नहीं आती पर शक्कर हलवे में है, उसी तरह भोलेनाथ नजर नहीं आता पर भोलेनाथ है। भोलेनाथ है और भोलेनाथ नजर भले नहीं आएगा, पर इतना स्मरण में जरूर रखिएगा, अपनी चित्त वृत्ति में इतना उतार कर रखना, अपनी चित्त वृत्ति में इतना जरूर रखना कि भले मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको दिखेगा नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी को मीठा, तुम्हारी जिंदगी को खुशमय, तुम्हारी जिंदगी को सौभाग्यशाली, तुम्हारी जिंदगी को आनंदमय केवल एक बना सकता है, वो मेरा देवाधिदेव खुशमय बनाएगा, वो सुखमय बनाएगा, वो आनंदमय बनाएगा। इतने यहां बैठे हो, अपने भीतर आप भी एक संकल्प बनाकर, हम तो चले जाएंगे, हमारे तो प्राण छूट जाएंगे, हमारे बाद में हमारे बच्चों को,
हमारे बाद में हमारी बहुओं को, हमारे बाद में हमारी बेटियों को, हमारे बाद में हमारे परिवार को कौन संभालेगा? तो अपने बच्चों को एक संस्कार देकर जाओ, अपने बच्चों को ज्ञान देकर जाओ कि तुम्हें एक लोटा जल लेकर महादेव के चरणों में जाना है, शिव जी को जल चढ़ाना है। अगर तुम्हारे साथ में कोई नहीं खड़ा होगा तो यह पक्का है तुम्हारे साथ में देवाधिदेव महादेव जरूर खड़ा। अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए, अपने बच्चे को ये ज्ञान दीजिए कि कोई ना खड़ा होगा पर देवाधिदेव महादेव खड़ा होगा, पक्का है तुम्हारे साथ में वो खड़ा होगा। इस पंडाल में एक बच्चा बैठा है, जिस बच्चे को शुगर बहुत हाई थी और उस बच्चे को दिन भर में कम से कम 6 से 7 बार इंसुलिन लेना पड़ता था, इंजेक्शन लेना पड़ता था। सुशीला आनंद आदमपुर हिसार से है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, कहाँ है? सुशीला आनंद, आजा बेटा, आ जाओ, आ जाओ। सुशीला आनंद आदमपुर हिसार से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शंकर जी का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे बाबा ने तो मेरी जिंदगी बना दी। संसार में कोई नहीं कर सकता जो मेरे भोलेनाथ जी ने मेरे ऊपर कर दी कृपा। मेरे पास शब्द नहीं है गुरु जी। मेरा बेटा 6 वर्ष का था जब से उसको शुगर की बीमारी थी। 6 साल की उम्र में शुगर की बीमारी से वो ग्रसित हुआ। उसके लिए एक बीमारी श्राप बन चुकी थी, क्योंकि शुगर की बीमारी में इतना ग्रस्त हो गया था कि डॉक्टर ने उसको केवल 2 रोटी खाने का बोल दिया था, बाकी की कोई चीज उसको नहीं दे सकते थे, इतनी हाई शुगर थी उसकी। दिन भर में 6 बार उसको इंसुलिन लेना पड़ता था। 2 रोटी खाता, कुछ भी ना खाता तो भी उसको 6 बार इंजेक्शन लेना पड़ता शुगर के लिए। 15 दिन में से 20 दिन उसको आईसीयू में भर्ती रहना पड़ता था। 15 दिन वो ठीक रहता, बाकी के दिन 20 दिन वो कम से कम आईसीयू में भर्ती रहता महीने भर में। 1 महीने में 20 दिन आईसीयू में भर्ती रहता। उसकी शुगर 550 से कभी नीचे नहीं होती। गुरुदेव बढ़ती ही चली जाती तो उसको हॉस्पिटल में हमें भर्ती करना पड़ता। 20 दिन लग जाते, 22 दिन लग जाते, पर बच्चा ठीक नहीं हो पाता। इंजेक्शन पर इंजेक्शन लेता। 2 रोटी से उसको 1.5 रोटी पर कर दिया, 1.5 रोटी से उसको 1 रोटी पर कर दिया। गुरुदेव 6 साल तक हमारी जिंदगी नरक जैसी बीती है, पर मेरे भोले बाबा ने ये शिव पुराण की कथा आपको कहीं शंकर की कृपा से भेज दिया और मेरा बेटा आज ठीक हुआ है। ये शिव की कृपा है। मेरा बेटा 6 साल नरक जैसा जीवन जिया है गुरुदेव। 20 दिन उसको आईसीयू में पटक कर रखते थे, इंजेक्शन लगते थे, 1 रोटी खाता था और उसके शरीर में कहीं पर शुगर इतनी ज्यादा थी कि चोट लग जाती थी तो वो कभी जिंदगी में सूखती ही नहीं थी। हम बहुत दुखी हो गए गुरुदेव। तब किसी के कहने पर जब हम फाइल लेकर दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर के दरवाजे पर ही कंप्यूटर बैठा हुआ था। उस कंप्यूटर ने हमसे कहा कि दीदी आप वो सियोर वाला महाराज कथा वाचता है, उसको सुनो, वो बेलपत्री का उपाय बताता है, वो करना, शुगर जरूर उसके कहने पर ठीक हो सकती है। आपका बच्चा शुगर से 6 साल से ग्रसित है, आप उसको सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बेलपत्री ले जाकर मेरे बच्चे को दे देती, बच्चा खा लेता। मेरे साथ मेरे बच्चे को भी मैं शंकर के मंदिर ले जाने लगी। बाबा, मेरे बाबा ने क्या कृपा करी, अभी तक बच्चे को हम हॉस्पिटल आईसीयू में भर्ती कराने ले जाते थे, आज मेरे बच्चे को मैं हॉस्पिटल नहीं शंकर के मंदिर ले जाने लगी, शिव जी को जल चढ़वाने लगी। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बेलपत्र खाता रहा बच्चा, जल पीता रहा बच्चा, तो बेलपत्र खाने से और जल पीने से 550 जो शुगर थी वो 200 पर आ गई। और 200 पर आने के बाद मेरे बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया अब इसको इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं है, आईसीयू में रखने की भी जरूरत नहीं है। और आज 6 साल के बाद मेरा बेटा पेट भरकर भोजन करता है, मीठा भी खाता है और अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा है। मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ जिसने बाल्य अवस्था से ही अपने दुख को झेला है।
जाओ तो ठीक है, बाबा की कृपा है, आनंद में खुश होकर जाएगा। शिव तत्व अवघड़ी है शिव। जो वो करता है साधारण नहीं करता, जो वो देता है साधारण नहीं देता। उसको पहचानना, उसको जानना कठिन है, उसको पहचानना कठिन है। और मेरी जीजियों, मौका मिला है तारा बाबा की कुटिया में शंकर भगवान को पहचानना। ये वो तारा बाबा हैं जिनका जन्म शिवरात्रि पर हुआ और प्राण भी शिवरात्रि पर चले गए। ज्योति को ज्योति में इन्होंने शिवरात्रि के दिन विलीन कर दिया। शंकर का ही एक तत्व लेकर आए थे, शंकर का ही गुणगान कर कर अड़भंग जैसे शिव में समाकर चले जाते हैं। ये वो साधारण तारा बाबा नहीं, उनको पहचानना, उनको जानना, भक्ति करना सहज है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। तारकासुर ने मांगा भगवान शंकर के पुत्र से प्राण छूटना मांगा, शिव जी के बेटे से प्राण जाना थे, ये मांगा है शिव जी के पुत्र से। आए विश्वास जब बढ़ जाता है, प्रबल हो जाता है, तब अपने लिए कम, दुनिया के लिए ज्यादा सोचा जाता है। दुनिया की प्रबल हो गया विश्वास। कार्तिकेय प्रकट हो गए, शंकर भगवान के तेज पुंज को गंगा जी को दिया गया। गंगा जी की 6 धार से बेटे ने जन्म ले लिया, 6 पुत्रों का जन्म हो गया। षडानंद कार्तिकेय उनका नाम हो गया, क्योंकि कृतिकाओं ने उनको पाल पोस कर बड़ा। तारकासुर का संहार करने के लिए जब जाने लगे तो माता पार्वती जी ने उनसे कह दिया, तारकासुर के दिल में, हृदय में शिव बसा, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। शंकर भगवान अगर दिल में बसा है तो बाण छोड़ना पर दिल में ना लगे, हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना। तारकासुर के शरीर में बाण लगना चाहिए पर उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, इसका ध्यान रखना। कार्तिकेय के अब जरा याद रखना, दिल में शिव बसा था, इसलिए कार्तिकेय ने तारकासुर के हृदय पर बाण नहीं छोड़ा, शरीर पर छोड़ा और हृदय पर नहीं छोड़ा। शिव पुराण आज भी कहती है, जिसके दिल में भोलेनाथ बसा होता है उसका दिल कहीं अटकता नहीं। जिसके पास शिव होता है उसका बाईपास नहीं होता। शिव पास में है तो बाईपास की जरूरत ही नहीं। शिव पास में हो, शंकर करीब में हो, अड़भंग शिव हमारे नजदीक में हो, शिव की भक्ति अब अड़भंग हो। अड़भंग कभी तारा बाबा जी की कुटिया में तारा बाबा जी के चित्र का आप ऊपर लगाए चित्र, उसका दर्शन करिए, आपको नजर आएगा ना कोई माला, ना कोई कंठी, ना कुछ, केवल एक धोती लपेटे हुए, एक गमछा लपेटे हुए हैं, गमछा कंधे पर बाजू में रखा हुआ है और अपनी मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिस मुद्रा में वो हमेशा बैठते थे उसी मुद्रा। अड़भंग है शिव का जो भक्त होता है वो भी अड़भंगा होता है, अड़भंगा। हम तो कहेंगे आप लोगों से,
जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने यहाँ सुन रहे हैं सब ध्यान से सुनना। जितने पंडालों में बैठकर कथा सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना। जिस दिन आप शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जा सको, उस दिन अपने घर के बाहर से कोई शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा हो या जल चढ़ा कर आ रहा हो, उसके मुख का ही दर्शन कर लेना तो तुम्हें जल चढ़ाने का फल मिल जाए। हम यहाँ तक शिव पुराण बताएंगे, उसका दीदार मात्र हो जाए, उसका दर्शन मात्र हो जाए, उसका चेहरा दिख जाए, उसकी दृष्टि हो जाए। गुरु की मात्र, शिव भक्त की मात्र, शंकर जी की उपासना करने वाले की मात्र। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त होते हैं। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।